हेलो, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रिप बोहेमिया। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लेक्चर नंबर 9 जो कि हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि होमोजेनियस मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, कि अगर हम अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ सॉल्विंग अगर हम किसी को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे हैं तो कब कहते हैं, होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, कैसे उसके हेल्प से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं और कैसे उसे सॉल्व करते हैं, सीखा था, एग्जाम्पल्स देखे थे। आई होप वो आपको अच्छे समझ में आ गया। आज हम पढ़ेंगे रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस। दैट मीन्स अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ऐसा कोई मेथड है जिससे कि वो होमोजेनियस दिख ना रही हो पर हम उसे होमोजेनियस बनाकर फिर होमोजेनियस मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं? तो बिल्कुल है। ऐसी 3 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं दैट कैन बी रिड्यूस टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय अप्लाइंग सम स्टेप्स। आज हम उसका एक टाइप देखेंगे और आने वाले जो भी लेक्चर्स है उसमें 2 और टाइप्स देखेंगे। ठीक है, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वेरी गुड इवनिंग एंड अपन स्टार्ट करते हैं। तो एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। जो भी लाइव है, अगर मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है तो प्लीज़ लेट मी नो, काइंडली कन्फर्म। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? याद है सभी को, पिछले बार में पढ़ा था। तो ये होमोजेनियस फंक्शन के हेल्प से हम बनाते हैं। तो अगर कोई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, कैसी, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एम एक्स वाई, यानी कि जहाँ पे एम कोई फंक्शन है टू वेरिएबल्स का एक्स और वाई में डी एक्स, प्लस एन एक्स वाई डी एक्स, जहाँ पे एम और एन क्या है, कोई भी फंक्शंस हैं एक्स और वाई के। सच अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन is homogeneous differential equation if m and n are both homogeneous functions of same degree. एक सेकेंड प्लीज। हेलो, हाँ जी, क्या? लॉन्ग भी चाहिए, पर अगर लॉन्ग नहीं मिलेंगे पर बस उनका गला ठीक हो तो फिर छोटे भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, ओके। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हम कहाँ बात कर रहे थे कि एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसे हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे? जब एम और एन क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है सेम डिग्री के। फंक्शंस ऑफ सेम डिग्री। ठीक है जी, ये बात सही है। इसका मतलब हमें अच्छे से पता है, पिछली वीडियो में हमने ये करा था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, हमने बस इसको रिकॉल कर लिया। आज हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है तो इस फॉर्म जैसा कैसे बना सकते हैं, है ना। कि अल्टीमेटली हमारा टारगेट है जैसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है। तो अब हम हर टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीख रहे हैं। पहले हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड सीखा। अब जो वेरिएबल सेपरेट करके सॉल्व हो सकती है वेल एंड गुड, नहीं हो सकती तो अब उसको हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर इससे भी सॉल्व ना हो तो तीसरा टाइप क्या है, तीसरा टाइप है कि उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। एक चौथा टाइप भी हमने सीखा था कि अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं है तो उसको वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे ही आज सीखेंगे, अगर होमोजेनियस नहीं है तो उसमें रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। हमारा काम है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू टाइप 1 ऑफ रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस। वेरी गुड इवनिंग प्रेरणा, इट्स ओके। टाइप 1 है ना। तो टाइप 1 ऑफ रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस। ठीक है जी, तो इसमें देखते हैं। मान लो कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार की है। किस प्रकार की है? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय
a2x प्लस b2y प्लस c1। अब मुझे देखते ही बताओ क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है? जो भी बच्चे लाइव है बताएं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस? स्पेशल लेक्चर आप लोगों ने देखा है बिल्कुल। तो लेक्चर नंबर 9 में हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है। इस लेक्चर में हम देख रहे हैं रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, आई एम आस्किंग इफ इट इज होमोजीनियस। अब आप देखोगे, कंपेयर करो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से। आप देखो अगर ये होमोजीनियस होती तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए। अब देखो न्यूमरेटर अगर आप देखोगे तो क्या वो होमोजीनियस फंक्शन है? आप देखोगे x जो है डिग्री 1 का पॉलिनॉमियल है y डिग्री 1 का पॉलिनॉमियल है, पर c1 कांस्टेंट है, ये तो 0 डिग्री का पॉलिनॉमियल हो गया। तो ये होमोजीनियस है नहीं, इसकी लास्ट टर्म जो है वो होमोजेनिटी खराब कर रही है। सेम गोज फॉर डिनोमिनेटर, वो भी होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। यानी कि बोथ ऑफ दीज फंक्शंस आर नॉट होमोजीनियस फंक्शंस। अगर ये होमोजीनियस फंक्शन होते सेम डिग्री के तो फिर तो हम कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है? बिल्कुल नहीं है। तो हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनाएंगे वही स्टेप आज हम सीखेंगे। क्या आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं? जो लोग यहाँ पर हैं, क्या उन्होंने पिछला लेक्चर देखा था प्रेरणा? डू यू सी द प्रीवियस लेक्चर होमोजीनियस वाला? क्योंकि उसमें भी आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करा था। देखा था। तो फिर वही है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दोबारा से मैंने याद भी दिलाया था कि वो होती है जिसमें m और n सेम डिग्री के होमोजीनियस फंक्शंस हो। बाई चांस अगर होमोजीनियस फंक्शंस नहीं है तो हम उन्हें बनाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं बन पाएंगे तो फिर अगले मेथड पे चलेंगे। तो अगर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको होमोजीनियस बनाया जा सकता है। लेट अस सॉल्व हाउ। ठीक है, तो प्रोसीजर, तो इसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करा जा सकता है। हाउ, लेट अस सी। अब बेसिकली आप देखोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्चुअली हैं क्या? याद करो, ज्योमेट्री की कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रेट लाइंस। तो ऊपर भी एक लाइन की इक्वेशन है, नीचे भी एक लाइन की इक्वेशन है, तो हम दो लाइंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, हमारे पास दो लाइंस हैं। एक लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है, इस लाइन की मान लेते हैं, और एक इस लाइन की इक्वेशन। तो दो लाइंस हैं। एक लाइन की इक्वेशन गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इसको c2 कर लेते हैं। एंड दूसरी लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस c2y प्लस, थैंक यू फॉर कन्फर्मेशन, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो दोनों ही इक्वेशंस कैसी हैं? दोनों ही एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अब हमें इसे होमोजेनियस में रिड्यूस करने के लिए पहला स्टेप जो करना पड़ेगा वो क्या है? फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाइन्स एंड नेम दैट इंटरसेक्शन पॉइंट h, k। यहाँ तक ठीक है? सबसे पहले क्या करो, इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढो, उसका नाम h, k रख दो। नेक्स्ट स्टेप है, जब आपने ऐसा कर दिया तो फिर क्या करो, जो ये x और y वेरिएबल्स है इनको सब्स्टिट्यूट करो। x की जगह पुट कर दो कैपिटल X प्लस h, ठीक है ना, और y की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो कैपिटल Y प्लस k। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया। पहले h, k निकाला। h, k इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टू लाइन्स। दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट सभी को निकालना आता है। कैसे निकालते हैं? दो लाइन की इक्वेशन सॉल्व करते हैं, या तो एलिमिनेशन मेथड से, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जिस भी मेथड से आपको, जो भी आपने 9th-10th में सीखे थे, क्लास 9-10 में, याद है? भूले तो नहीं अभी तक, है ना? उनको इतनी बार में इस्तेमाल करें, बिल्कुल। फिर नेक्स्ट स्टेप है सब्स्टिट्यूशन कर दो। अब जैसे आप ये सब्स्टिट्यूशन करोगे, आप देखोगे dx जो है, आप देखोगे, अब इसको दोनों से डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप देखोगे dx चेंज रहेगा कैपिटल dx में, एंड dy चेंज रहेगा कैपिटल dy में। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूशंस कर देने, ये वाली भी और ये भी, ये दोनों सब्स्टिट्यूशंस को डिफरेंशियल इक्वेशन में कर दो। तो इफ़ यू मार्क दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एज 1, तो मेक दीज सब्स्टिट्यूशंस 2 and 3। सब्स्टिट्यूट दीज थिंग्स इन इक्वेशन 1 करके देखें। तो नेक्स्ट थिंग इज सब्स्टिट्यूट 2, 3 इन 1। ठीक है जी। एज यू सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हमारे पास dy और dx था, यहाँ पे है a1x प्लस b1y, इन सब की जगह x और y को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा? वी गेट, यहाँ पे dy बाई dx था तो कैपिटल dy हो जाएगा स्मॉल की जगह, तो dy बाई कैपिटल dx। राइट साइड में हमारे पास क्या था, a1 के साथ स्मॉल x लगा था। अब स्मॉल x की जगह हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है? x प्लस h, कैपिटल x प्लस h। फिर b1 के साथ स्मॉल y लगा था, हमें उसकी जगह कैपिटल y सब्स्टिट्यूट करना है। ये सब्स्टिट्यूशन करें ना, देखो बच्चे, है ना?
तो ये हो जाएगा y प्लस के एंड साथ में c1 लगा था। यहाँ तक आप लोग सब समझ पा रहे हैं। अब नीचे सेम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। a2 कैपिटल x प्लस h प्लस b2 कैपिटल y प्लस के प्लस c2। ये समझ पा रहे हो? ये बेसिकली डेरिवेशन भी साथ साथ में इस मेथड की हो गई। वैसे मैं डेरिवेशन ज़्यादातर चीज़ों की नहीं कराती, क्योंकि मैंने बताया ना जिसकी ज़रूरत है सिर्फ वही करते हैं। इसकी डेरिवेशन इसलिए करें क्योंकि इसमें डेरिवेशन में ही पूरा प्रोसीजर छुपा है, ठीक है ना। अब इसको एक्सपैंड करते हैं। अब देखो कि क्या आ जाएगा, a1 कैपिटल x साथ में क्या आएगा a1h, उसको अलग से लिख लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद क्या आएगा प्लस b1 कैपिटल y, है ना। और क्या आएगा, b1 को मल्टीप्लाई करेंगे k के साथ, यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं, प्लस c1। इसको अलग से लिखने का रीज़न है, देखोगे आप अभी। एंड नीचे क्या आ जाएगा, सिमिलरली नीचे आ जाएगा a2 कैपिटल x ब्रैकेट खोल रहे हैं, है ना, प्लस b2 कैपिटल y प्लस a2h प्लस b2k प्लस c2। अगर आप ध्यान से देखो तो h और k हमने अभी निकाला था। h, k वॉज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज लाइन्स, यानी कि h, k दोनों लाइन पे लाई करते हैं, यानी कि दोनों की इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। यानी कि h, k को अगर आप इस लाइन में पुट करोगे तो 0 आएगा। ज़रा पुट करके देखना, a1h प्लस b1k प्लस c1 इज 0। ये देखो, यही नहीं लिखा यहाँ पर, a1h प्लस b1k प्लस c1 इज 0, यानी कि ये क्या आ जाएगा 0, ये भी क्या आ जाएगा 0। हेंस वी आर लेफ्ट विद द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, अब हमारे पास फाइनली बन गई है डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजीनियस है। दिस इज़ नॉट वेरी लॉन्ग, है ना, क्योंकि हमने धीरे धीरे समझा। आपको लग रहा होगा बड़ा लंबा है, एक ही तो सब्स्टिट्यूशन करा, हमें बस एक सब्स्टिट्यूशन करना था और डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस बन गई। क्या सबको समझ में आया? ईजी टू फॉलो। दोबारा स्टार्टिंग से एक बार देखते हैं। ये देखो, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी जिसमें दो लाइंस थी RHS में, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। ये होमोजीनियस नहीं था, ये कांस्टेंट C1 C2 है ना, इसकी होमोजेनिटी खराब कर रहे थे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनने दे रहे थे, क्योंकि ऊपर वाला फंक्शन और नीचे वाला फंक्शन होमोजीनियस तब बनेगा जब इसके हर टर्म की डिग्री सेम है। पहले टर्म की डिग्री 1, दूसरे की 1, पर लास्ट में तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है, डिग्री सेम नहीं है, होमोजीनियस नहीं बन पा रहा। तो हम इसको होमोजीनियस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज़ रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस टाइप 1। हमने क्या किया, सबसे पहले इसका प्रोसीजर क्या है, दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट h, k निकाला। फिर हमने स्मॉल x, स्मॉल y को सब्स्टिट्यूट करा, कैपिटल X प्लस h एंड कैपिटल Y प्लस k। ये जो प्रोसीजर है सब्स्टिट्यूशन करने से, अब आपको ये प्रोसीजर स्किप करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दी कि सब्स्टिट्यूट करने से ये कांस्टेंट पार्ट कट जाएगा, यही बच जाएगा। तो आपको ये एक्स्ट्रा स्टेप स्किप करना है, डायरेक्टली ये लिख देना है, एंड वी विल बी गेटिंग दिस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना हमें आता है, पिछली वीडियो में सीखा था हमने, बिल्कुल क्लियर है ना, कैसे सीखा था। अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम y बाय एक्स को सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं v या u कुछ भी करके, फिर इसको सॉल्व करते हैं एंड अपने पास नए वेरिएबल में इक्वेशन आ जाती है dv बाई dx। इसको सॉल्व करते हैं और फिर लास्ट में आंसर फाइनल सब्स्टिट्यूट बैक कर देते हैं, ठीक है। वही करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से सारी बात एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलें जी, प्रोसीजर ऐसे समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल से एकदम पक्का हो जाएगा। आई हैव एन एग्जाम्पल फॉर यू। द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to x minus 2y plus 5 upon 2x plus y minus 1 has the solution। ठीक है, एंड मैं देखती हूँ कि हमारे पास ऑप्शंस भी हैं क्या। हाँ, हमारे पास ऑप्शंस भी हैं, एंड आई राइट द ऑप्शंस एंड देन वील स्टार्ट सॉल्विंग। ठीक है, अब देखो, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देखते ही पहचान में आएगा कि हाँ ये होमोजीनियस है नहीं, पर बनाया जा सकता है। ऊपर भी एक लाइन की इक्वेशन है, नीचे भी एक लाइन की इक्वेशन है, पर यहाँ पर ये जो कॉन्स्टेंट्स है होमोजेनिटी खराब करें। ठीक है, लेट मी राइट डाउन द ऑप्शंस फॉर यू। ऑप्शंस हैं y माइनस 11/5 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3/5 इंटू y माइनस 11/5 is equal to 0. Next option is y square plus 4xy minus x square is equal to c.
नेक्स्ट इज y माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c, एंड लास्ट इज y माइनस 11/5 होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स x प्लस 3/5 multiplied by y minus 11/5 minus x plus 3/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू c। ये 4 ऑप्शंस है, हमें बताना है कौन सा सही आंसर है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन है, मीनवाइल हमें सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के पहचानेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। आप देखोगे वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, आपको कहा था अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं है तो नेक्स्ट कौन सा सोचना है? रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अब देखोगे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल भी ये जो है नहीं बन पा रहा। अगर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये वाला पार्ट सेम होता तो शायद हो जाता, तो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है। होमोजीनियस है क्या? नहीं, होमोजीनियस नहीं है, पर ये रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस का टाइप 1 है, तो रिड्यूस करते हैं। कैसे रिड्यूस करेंगे? पहला स्टेप क्या है, पहले हम दोनों जो ऊपर नीचे जो लाइंस है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें। तो हमारे पास लाइन क्या गिवन है? x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी लाइन क्या गिवन है? मैंने सही लिखी है ना, 2x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इंटरसेक्शन पॉइंट सभी को निकालना आता है, जल्दी से निकालो और बताओ, अपने आप निकालो फिर क्रॉस वेरीफाई करो, है ना। कैलकुलेशन खुद भी करना सीखो। मीनवाइल यहाँ पे हम भी करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को जो ऊपर है और जो ये नीचे आई इन दोनों को सॉल्व करते हैं, बीच वाली को भूल जाओ। आप देखोगे यहाँ पे 2y और 2y कैंसिल हो जाएगा अगर इन इक्वेशंस को हम ऐड कर दें, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो एडिंग 1 एंड 2 वी गेट माइनस 2y और 2y कैंसिल, वी आर लेफ्ट विथ 5x। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 माइनस 2 इज 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, हेंस x इज इक्वल टू माइनस 3/5। यहाँ तक ठीक है। y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? x को वापस सब्सटीट्यूट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, मान लो इस इक्वेशन में कर दिया, देयरफॉर ट्वाइस इंटू माइनस 3/5 प्लस y माइनस 1 इज 0। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई? 1 को उस साइड ले गए, इसको भी उस साइड ले जाते हैं, प्लस 6/5 दैट इज 11/5। अब इस लाइन को क्रॉस करके जो कोऑर्डिनेट्स आए, हमने क्या कहा था उसका नाम क्या रख दें हम? h और k, तो h हम रख देंगे x कोऑर्डिनेट का नाम, यानी कि h हो गया माइनस 3/5 एंड k आ गया 11/5, हेंस द पॉइंट इज माइनस 3/5 कॉमा 11/5। पहला स्टेप हो गया, हमने इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया। सेकेंड स्टेप क्या है? सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूट करना था? स्मॉल x की जगह सब्स्टिट्यूट करना था कैपिटल X प्लस h। यहाँ पे h की वैल्यू माइनस 3/5 है, प्लस ही करना है, ये साइन याद रखना है कि यहाँ पे प्लस सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि ऑलरेडी माइनस था तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3/5। इसी तरह कैपिटल y सब्स्टिट्यूशन कर देना है स्मॉल y में, y प्लस k दैट इज y प्लस 11/5। यहाँ तक ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी होमोजीनियस, क्या बन जाएगी? फाइनल इक्वेशन लिख दें, dy/dx इज इक्वल टू, अब इसमें क्या होगा? हमने किया था स्टेप, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके ये जो न्यूमरेटर है सेम रहेंगे, कांस्टेंट गायब हो जाएगा, तो x माइनस 2y था, x माइनस 2y दोबारा आ जाएगा, बस कैपिटल में आ जाएगा x माइनस 2y, और यहाँ पे नीचे क्या था? 2x प्लस y था, सेम दोबारा आ जाएगा, कांस्टेंट गायब हो जाएंगे, कांस्टेंट हमारी सब्स्टिट्यूशन से गायब हो गई। सही लिखा है ना, 2x प्लस y था नीचे, ठीक है, बन गई। अब होमोजीनियस, आगे सॉल्व करना हमें आता है। नाउ द थर्ड स्टेप इज सॉल्व विद द मेथड ऑफ होमोजीनियस। सबको आता है, अब सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या आएगा। ठीक है, हम पैरेलली साथ में सॉल्व करते हैं। अब देखो ऊपर भी होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 1 का, और नीचे भी डिग्री 1 का होमोजीनियस है, यानी कि दिस बिकम्स अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ वी कैन सॉल्व इट बाय द मेथड ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बन गई जी, तो हमारा काम कंप्लीट हो गया, होमोजीनियस में रिड्यूस कर लिया। अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं? हम पूरी इक्वेशन को y/x का फंक्शन बना लेते हैं, और फिर y/x को v या u कुछ मान लेते हैं, एंड साथ में फिर सब्स्टिट्यूशन क्या कर देते हैं?
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू v as it is, x का डिफ्रेंसिएशन दैट इज 1 प्लस x as it is, v का डिफ्रेंसिएशन दैट इज dv बाई dx। सब कैपिटल है क्योंकि हम कैपिटल सब्स्टिट्यूशन करें ना नए अल्फ़ाबेट्स को। चलो अब इस सब्स्टिट्यूशन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डालते हैं। दिस इम्प्लाइज वी गेट डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में। अब यहाँ पे y बाई एक्स जैसी हमें सब्स्टिट्यूशन करनी है तो जहाँ जहाँ y है उसकी जगह वी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x माइनस ट्वाइस वी एक्स अपॉन ट्वाइस एक्स प्लस y की जगह फिर से लिख देंगे वी एक्स। ऊपर नीचे यहाँ पे x कॉमन लेके काट सकते हैं, क्या बच जाएगा 1 माइनस ट्वाइस v अपॉन नीचे क्या बच जाएगा 2 प्लस v, ठीक है। तो अब a बन गई रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल हो गया ना, अब तो कुछ नहीं बचा। अब जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू डी वी बाई डी एक्स, यहाँ पे जो v था उस साइड ले जाते हैं, वी गेट 1 माइनस 2v अपॉन 2 प्लस v, यहाँ पे माइनस v आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्टली, तो माइनस v इंटू 2 प्लस v, ठीक है ना, एलसीएम भी ले लिया। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आ जाएगा 1 माइनस 2v इज 1 माइनस 2v, साथ में एक और 2v आ जाएगा तो 1 माइनस 4v और साथ में माइनस v स्क्वायर, ठीक है। बढ़िया वेरिएबल सेपरेबल बन गया। अब इसको सॉल्व कर लो। v के साइड टर्म्स एक साइड ले आओ, x के दूसरी साइड ले जाओ, वी विल गेट 2 प्लस v अपॉन 1 माइनस 4v माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू, साथ में एक dv लगा हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा dx बाय x, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट 2 प्लस v। अब नहीं, जिसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर एक 2 डिग्री का पॉलिनॉमियल है, न्यूमरेटर 1 डिग्री का, तो हमें देखना कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो नहीं लिखा कहीं ऊपर। डेरिवेटिव करके देखो डिनोमिनेटर का, 1 माइनस 4v माइनस वी स्क्वायर, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2v माइनस 4, इसमें से माइनस 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा v प्लस 2, है ना। तो आप देखोगे बस माइनस 2 का फ़र्क है, बाकी तो सेम ही आ रहा है v प्लस 2, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं t, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dv इज इक्वल टू dt, dv इज इक्वल टू dt, यानी कि हम इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं -1/2 dt, है ना। और अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे t, इसको अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/t का log t आता है, डायरेक्टली log t लिख देते हैं। log t की जगह डायरेक्टली t वापस ही पुट कर देते हैं, तो आंसर आ गया -1/2 log ऑफ 1 माइनस 4v माइनस वी स्क्वायर। समझ में आया। अगर मैं कोई स्टेप कैंसिल करती हूँ तो देखा करो जो स्टेप ओरली करा है, आपको करके भी दिखाया है फिर, है ना, रब करके लिखा है, क्योंकि आपको फाइनली स्टेप्स भी छोटे करना सीखना है। इसका आ जाएगा log ऑफ x, और मैंने कहा है कि जब इस तरीके से सब कुछ लॉग में आए तो कांस्टेंट भी log ऑफ c ले लिया करो, ठीक है। अब जल्दी से log की प्रॉपर्टी लगा के सिंप्लीफाई कर दो, आंसर खत्म ही हो गया, बस ये आंसर आ गया, दिस इज फाइनल आंसर। पर क्योंकि हमें ऑप्शन से मैच करना है कि ऑप्शन में ऐसा आंसर है, अब फाइनल आंसर को आपको अभी फाइनल आंसर में कुछ दिक्कतें बाकी हैं। एक तो हमें ओरिजिनल वेरिएबल में जाना है, क्या v हमारा ओरिजिनल वेरिएबल था, नहीं, तो v की जगह क्या लिख देंगे कैपिटल y बाय कैपिटल x। और क्या कैपिटल y और कैपिटल x हमारे ओरिजिनल वेरिएबल थे, नहीं, उनको वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे स्मॉल x और स्मॉल y में, कहाँ गया ये वाला। अब कैपिटल x को स्मॉल x में दोबारा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्मॉल x में जो यहाँ पे माइनस हो रहा था वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, +3/5 कर देंगे, और कैपिटल y की जगह दोबारा से क्या करेंगे स्मॉल y -11/5, और फाइनली जो छोटे x और छोटे y में आंसर आएगा वो हमारा आंसर है। तो यहाँ पे आंसर आ गया, अब हमें बस वेरिएबल एडजस्ट करने, जल्दी से कर देते हैं। पहले लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं। लॉग के आगे जो भी होता है उसकी पावर में चला जाता है, इतना तो अब आप सीख गए। m log n इज बेसिकली इक्वल टू log ऑफ n रेज टू द पावर m, तो इसको पावर में ले जाते हैं, ये हो जाएगा log 1 माइनस 4v माइनस v स्क्वायर, और इसकी पावर हम कर सकते हैं -1/2। यहाँ तक ठीक है, सब फॉलो कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक।
आगे क्या हो जाएगा, इस साइड चलते हैं। ये मॉड ऑब्वियस है, आप इस मॉड को स्किप कर सकते हैं, है ना, मॉड तो ऑब्वियस ही है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस 2 को आप इस साइड भी लेके जा सकते थे, अगर आपको ये 2 यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, उस साइड मल्टीप्लिकेशन भी लेके जा सकते हैं तो शायद बेटर हो जाएगा, ये काम भी करा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी रह सकते हैं, अगले स्टेप में भी एडजस्ट हो जाएगा, सेम बात है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स इंटू सी, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो गई, लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन इज इक्वल टू लॉग एम एन। समझ में आ रहे हैं यहाँ तक बच्चों सब? तो नाउ दोनों साइड क्या है, लॉग लॉग है, कंपेयर कर सकते हैं, तो अंदर वाली चीज़ें इक्वल कर देंगे, विल गेट 1 माइनस 4v माइनस वी स्क्वायर टू दी पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू एक्स इंटू सी। ये v कैपिटल ही था, लिखने में थोड़ा छोटा लग रहा होगा, कैपिटल ही। अब माइनस 1/2 पावर है, यानी कि डिनोमिनेटर में 1/2 है, डिनोमिनेटर में ले जाते। अब यहाँ पे क्या साथ में 1/2 है, यानी कि रूट है, रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दें, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करके रूट हट गया, यहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायर लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या बच गया, 1/1 माइनस 4v माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर करके नया कांस्टेंट सी मान लेते हैं, सी तो कोई कांस्टेंट ही तो आ जाएगा, तो सी तो ऐसे ही एडजस्ट कर दिया। अब वी की क्या जगह डाल देंगे, कैपिटल वाई बाई कैपिटल एक्स वापस डाल दें, तो ये इसको ऊपर ले जाते हैं, 1 माइनस 4 कैपिटल वाई बाई कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, कैपिटल एक्स स्क्वायर सी, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को एडजस्ट कर सकते हैं, कहाँ लेके जा सकते हैं, परली साइड लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, या फिर इसको इधर भी लेके आ सकते हैं ताकि सिंप्लीफाई हो जाए इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें सभी जगह, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से सब जगह मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। दोनों साइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड करें तो राइट हैंड साइड भी कर देते हैं, x4c। अब इसकी जगह वापस बैक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, कैपिटल एक्स की जगह क्या रखना था, x प्लस 3/5 एंड y की जगह y माइनस 11/5। y माइनस 11/5 माइनस y माइनस 11/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3/5 raised to the power 4 into some constant c. This is the final answer. आप देखो कि आंसर तो हमारा यहाँ पर आ गया था, ये बाकी के स्टेप्स जो हैं वो आंसर को ऑप्शन की शक्ल में एडजस्टमेंट में और वेरिएबल एडजस्ट करने में लगा, ठीक है। अब ये जो रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस है किस किस को समझ में आया, नो डाउट थोड़ा सा लेंदी है, पर हाँ जितना यहाँ पे लग रहा है उतना लेंदी नहीं है, क्योंकि मैंने समझाया इसलिए डिटेल में लिखा है, अदरवाइज इतना भी नहीं, थोड़ा सा कम और है, ठीक है ना। तो आप अगर इस आंसर को देखोगे कौन सा ऑप्शन मैच करे, जो भी ऑप्शन मैच करे उसको टिक कर दें, मेरा ख्याल से कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा। फाइनल आंसर वहाँ कौन सा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर इसको हम न्यूमरेटर में लाए तो इसको डिनोमिनेटर में भी लेके जाना था, है ना। यहाँ पर अगर हम न्यूमरेटर में लाए तो इसे डिनोमिनेटर में लेके जाना था, तो मेरे को लगता है एक स्टेप यहाँ पे हमने, अब अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/c, यानी कि आर्बिट्री कांस्टेंट c आ गया। c को इस साइड रहने देते हैं, ये ऑप्शन अब ठीक है। तो आई गेस ये मैच हो रहा है कौन से ऑप्शन से, डी पार्ट से, है ना, डी पार्ट से मैच हो रहा है, दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा तो वो सही नहीं है। पहले ऑप्शन में तो गड़बड़ क्या है कि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट ही नहीं है, तो ये तो पक्का सही नहीं हो सकता, क्योंकि हर डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है। बेसिक बात याद करो, जनरल सोल्यूशन जो भी हम निकालते हैं वो कैसा होता है, उसमें कम से कम उतना आर्बिट्री कांस्टेंट तो होना चाहिए जितना उसका ऑर्डर है, तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट होना चाहिए, और बाकी दोनों हमने देखा कि वो सोल्यूशन सेटिस्फाई नहीं करे, हेंस दिस इज द सोल्यूशन। सबको समझ में आया, डी पार्ट ईजी। देखो ऐसा है कि थोड़ा सा लेंदी है कंपेयर टू बाकी मेथड्स, पर डिफरेंशियल इक्वेशन की खास बात क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हर क्वेश्चन लेंदी ही होगा, क्योंकि आपको एक इक्वेशन सॉल्व करनी है, ऐसे तो आएगा ही नहीं आंसर। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस कि डिफरेंशियल इक्वेशन में यू नीड टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस टू इम्प्रूव योर स्पीड, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चंस लेंदी ही होंगे और बिल्कुल आपको एमसीक्यू करना है, तो स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी।
उसकी तो आदत डाल लें, पर मेथड तो मुश्किल ही लगेगा, समझ में आया? मेथड मुश्किल नहीं है, इट्स जस्ट लेंदी। हाँ बिल्कुल है, लेंदी है। एंड बिल्कुल होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ मेथड्स, कहीं कहीं जैसे आप क्वेश्चन करेंगे ना हमारे साथ, तो आपको मैं बताती जाऊंगी कहीं कहीं पे ट्रिक्स लगाई जा सकती है। जैसे आपने ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे साथ पढ़ा है, आपने देखा उसी को अगर हम वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करते हैं, इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसीजर। ऑटोनॉमस से 2 मिनट में ग्राफ से हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस है जिनके शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, आप कोशिश करना हमेशा उन शॉर्टकट वाले छोटे क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करो। पर अल्टीमेटली लेंदी क्वेश्चंस भी पेपर में होते ही हैं, कीप देम फॉर द लास्ट पार्ट, उनको भी आपको सॉल्व करना तो आना ही चाहिए। बहुत बार टाइम बच जाता है पेपर में, तो लास्ट में आप लेंदी वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। इनको करने का भी एक तरीका होता है। अगर आपको लग रहा है बहुत लेंदी क्वेश्चन जा रहे हैं, तो आप ऑप्शन से भी प्रोसीड कर सकते हैं, है ना, ऑप्शंस को बैक सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन में। तो बहुत प्रोसीजर है, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आपको बताती जाऊंगी। अपनी एक सीरीज़ है, आपने देखी है अगर, तो वो भी चल रही है, कौन सी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली। उसमें हम सिर्फ नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या गेट के आईआईटी एग्जाम के अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो वो भी आप देखा करो, उससे क्या होगा, पैरेलली आप यहाँ पे सीख रहे हो और वहाँ पे जो पैरेलल पैरेलल क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं उसमें आपको पता लगेगा कि कैसे दिमाग तुरंत तुरंत लगाना होता है। तो इन दैट प्लेलिस्ट आई डिस्कस द ट्रिक्स। इस प्लेलिस्ट में हम बेसिक भी सीखते हैं, ऑफ कोर्स ट्रिक भी सीखते ही हैं, क्वेश्चन भी सीखते हैं। आपने देखा ही है, पहले हम एक लेक्चर में बेसिक करते हैं, अगले लेक्चर में क्वेश्चंस के साथ अच्छी ट्रिक्स भी सीख लेते हैं। तो इसमें भी होगा, आप उस प्लेलिस्ट को भी साथ साथ में देख सकते हैं। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। आज हमने टाइप 1 सीखा रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस का। इसके 2 और टाइप्स होते हैं, टाइप 2 एंड टाइप 3। आने वाले 2 और लेक्चर्स में सीखेंगे एंड इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? डिफरेंशियल इक्वेशन मुश्किल तो नहीं लग रहा? हमारा काम ये है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ में आए, मुश्किल ना लगे, सारे मेथड्स आपको हम अच्छे से समझा पाए कि आपको साथ साथ में याद भी हो जाए। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में सारे मेथड्स आ गए तो अगला काम क्या है? अगला काम है इंडिविजुअल सेल्फ प्रैक्टिस। उसके बाद तो आपको सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उससे आपका अपने आप ही आप देखोगे इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। डिफरेंशियल इक्वेशंस इज द वेरी स्कोरिंग एंड ईजी चैप्टर, ईजी सब्जेक्ट। क्योंकि ना रियल एनालिसिस है, उसमें बहुत दिमाग लगता है। अलजेब्रा यू नीड दिमाग इन दैट, उसमें आपको थोड़ी रीजनिंग लॉजिक चाहिए होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन इट्स फॉर्मूला बेस्ड। आपने कुछ फॉर्मूला सीखे, कुछ प्रोसीजर सीखे, वही प्रोसीजर लगाना है, आंसर आ जाएगा। और कोई तरीका ही नहीं है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, बस प्रोसीजर सीखना है। तो इट इज़ स्कोरिंग, इट इज़ जस्ट अ लिटिल लेंदी। नहीं बेटा, वो प्लेलिस्ट फ्री है, जो प्लेलिस्ट है जो वो वाली है अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली है, आईटी एग्जाम वाली, सीएसआई टेंट वाली, दैट इज़ फ्री। तो आप वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो सभी के लिए उसको एक्सेस करें और इन्हीं लेक्चर्स के साथ साथ में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले लेक्चर्स भी देखें। उससे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी जो बिल्ड बनती जाएगी, पकड़ बनती जाएगी, ठीक है जी? इफ़ यू वांट, मैं उसका जो लिंक है आपको क्या करूँगी, मैं कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन पता है, आज मैं उसमें उसका लिंक डाल दूँगी ताकि सभी लोग को पता लग जाए कि साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो आप कम्युनिटी पोस्ट में से उसका लिंक उठाकर वहाँ से लेक्चर्स देख लेना। अगर आपको लेक्चर्स चैनल पर ना मिले, इसी चैनल पर ही पर आई पोस्ट द लिंक, तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है बच्चे? यू आर मोस्ट वेलकम। चलो फिर कल मिलते हैं। आपको मालूम ही है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर्स हमारे कब होते हैं ऑल्टरनेटिव डेज में, तो मंडे वेंसडे यानी कि अगला लेक्चर इसका होगा फ्राइडे को, पर कल मिलेंगे क्योंकि लेक्चर रोज़ होता है चैनल पे। कल हमारा लेक्चर होगा रियल एनालिसिस का, तो कल मिलते हैं 8:30 बजे दोबारा। एंड परसों मिलेंगे दोबारा से, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।